दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो अटैक हुआ और पाक पोषित आतंकवादियों ने जिस तरीके से वहाँ निरीह हिंदू पर्यटकों पर आक्रमण करके गोलियों से भून दिया, जिनकी संख्या 2 दर्जन से अधिक थी। तो जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि आप देख रहे थे कि कुछ समय से पाकिस्तान उतना सक्रिय नहीं था भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए, और किसी हद तक शांत बैठा था। और उसके हालात भी ऐसे नहीं थे कि अब वो भारत से पंगा ले। उसकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि भारत के खिलाफ वो छद्म युद्ध भी लड़ सके। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अचानक ये नरसंहार हुआ तो क्यों हुआ और किसने कराया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ये कड़ियां एक एक कर खुलती जा रही हैं, और जो अब चित्र सामने आ रहा है वो ये है कि जिस तरीके से पाक सेनाध्यक्ष असीम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी का भाषण जो विदेशों में रह रहे पाकिस्तानी हैं उनके सामने दिया, और जहरीला भाषण था, और उसके तत्काल बाद आतंकवादियों ने वो नरसंहार कर डाला। तो अचानक ऐसा क्यों हुआ, या पाकिस्तान ने क्यों किया, जो वर्षों से ऐसा नहीं हुआ था, और कभी भी नागरिकों का कत्ल इस तरीके से पाक आतंकवादियों ने नहीं किया था। और इसके पीछे ये भी था कि भाई जितने वर्षों से भी कश्मीर में आतंकवाद चल रहा था, उसमें कभी भी पर्यटकों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। चूंकि कश्मीर में पर्यटन उनकी जीवन रेखा है, उनकी कमाई का, जीवन यापन का सबसे बड़ा धंधा है। हर साल करोड़ों नागरिक कश्मीर पहुंचते हैं, जिससे कश्मीरियों की भारी कमाई होती है। तो आतंकवादी इस बात को जानते थे, और वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे कि जिससे कश्मीर की जनता नाराज हो और उसको लगे कि भाई ये कैसे हमारे शुभचिंतक हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी पोषित आतंकवादी, कि हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। लेकिन दोस्तों, फिर ये कैसे हुआ? तो इसमें जो पता चल रहा है वो ये है कि जो पाकिस्तान के फौजी कप्तान हैं, सेना अध्यक्ष हैं मुनीर साहब, उनका कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर में खत्म होने जा रहा है, और ये पाकिस्तान के जनरलों की बीमारी रही है कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, चाहे वो सीधे वहां के प्रेसिडेंट बनकर या पर्दे के पीछे सेना के कमांडर बनकर, सर्वे सर्वा। क्योंकि हर हाल में वो सत्ता को अपनी उंगलियों से नचाना चाहते हैं। उनके लिए लोकतंत्र का कोई माने नहीं है।
और जो लोकतंत्र चलने की कोशिश भी करता है तो पाक फौजी चलने नहीं देते। उनको पाकिस्तान की समस्याओं से भी कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं, सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहते हैं और भारी भरकम कमाई करके विदेशी बैंकों में रखते हैं और जब हालात ऐसे बनते हैं या रिटायर हो जाते हैं फिर जाकर वो या तो लंदन में बस जाते हैं या अमेरिका में बस जाते हैं या गल्फ कंट्रीज में बस जाते हैं, चूंकि उन्होंने अकूत संपत्ति कमाई होती है। तो दोस्तों, हम थोड़ा मुद्दे से ना भटक जाएं, तो मुनीर ने भी यही किया है। वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते और जिस तरीके से पाकिस्तान विफल हो रहा है, उनके आर्थिक हालात हैं, सेना के भी बहुत बुरे हाल हैं, जिस तरीके से वो उनकी सेना मारी जा रही है, जिस तरीके से वहीं के बॉर्डर पर तथाकथित आतंकवादी या आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले पाक फौज की नाक में दम किए हुए हैं। आर्थिक रूप पर भी पाकिस्तान फेल है और सीमाओं पर भी वो फेल हो रहा है। बंटवारे की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। तो इन सारी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए और पाक जनरल मुनीर सत्ता पे कब्जा करने के लिए और अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा करना चाहता है कि जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटक जाए, आतंकवादियों के हमले से भटक जाए, जो सिंध, पख्तूनिस्तान या जो भी राज्य हैं सभी में आज़ादी की सुर गूंजने लगे हैं। जिस तरीके से रेल का अपहरण किया गया, सैकड़ों पाक फौजी मारे गए, दूसरे मोर्चे पर भी मारे गए, पिछले हफ्ते भी 10 मारे गए। तो इन सब से जनता का ध्यान हटाने और अपनी कुर्सी बचाने, अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए पुलवामा का हादसा मुनीर ने करवाया। और मज़ेदार बात यह है कि मुनीर ने चीन के साथ हाथ मिला लिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच तय क्या हुआ है, वो ये हुआ है कि ये जो युद्ध के हालात हैं, युद्ध हुआ तो दोनों को फायदा होगा। यदि भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो फिर मुनीर को अक्टूबर नवंबर में इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, गद्दी नहीं छोड़नी पड़ेगी। और चीन को फायदा ये है कि ये यदि भारत पाक युद्ध हो जाता है तो उसमें भारत कमज़ोर होगा, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होगा, अस्थिर भी होगा और जो विश्व की भू राजनीतिक हालात हैं उनके तहत, और जो अमेरिका ने उसके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और 30 साल से जो एक छत्र राज्य चाइना का चल रहा था, आर्थिक तौर पर जो मजबूती उसे पिछले 30 साल में मिली है वो ढुलमुल होती दिख रही है। अमेरिका
अब और ज़्यादा चीन को मजबूत होने देना नहीं चाहता। यूरोप के भी यही हालात है। चूंकि चीन अब सैन्य आधार पर भी, आर्थिक आधार पर भी चीन और यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा है, तो अमेरिका चीन को यहीं रोकना चाहता है और उसको रोकने के लिए भारत उन्हें सबसे ज़्यादा मुफीद लगता है। और भारत को शह देकर, क्योंकि भारत की आबादी चीन से भी ज़्यादा है और भारत में हालात फिलहाल ऐसे हैं कि भारत यूरोपीय देशों के लिए या अमेरिका के लिए चीन का विकल्प हर तरीके से बन सकता है। इसलिए चीन से बड़ी तादाद में कंपनियां वहाँ से निकल रही हैं, जिनका एक बड़ा हिस्सा भारत में आ रहा है और आने की संभावना है। तो चीन इस बात से डरा हुआ है कि उसका वर्चस्व जो पूरी दुनिया में आर्थिक रूप से चल रहा था वो ख़त्म हो सकता है यदि अमेरिका और यूरोप के देशों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और ये अमेरिका यूरोप के देश भारत के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे और सारा व्यापार या अपनी कंपनियां भारत ले जाएंगे, जिससे भारत मजबूत होगा, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, भारत की सैन्य स्थिति मजबूत होगी, जो चीन के लिए खतरा होगा। तो इस तरीके से चीन और पाकिस्तान के दोनों के हित सधने वाले हैं। चीन किसी भी कीमत पर भारत को मजबूत नहीं होते हुए नहीं देखना चाहता और इसीलिए वो भारत और पाक के बीच में युद्ध देखना चाहता है। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त वाली कहानी के तहत वो हर कीमत पर भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान की मदद करना चाहता है, चाहे वो सीधे युद्ध में भाग ना ले, लेकिन हर आधुनिक युद्ध सामग्री और हथियार, यानी जो भी उसको चाहिएगा वो पाकिस्तान को देगा। और चीन बिना भारत से सीधी लड़ाई लड़े भारत को कमज़ोर करने में, अस्थिर करने में कामयाब हो सकता है। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा युद्ध हुआ तो भारत की स्थिति डामाडोल हो जाएगी। अस्थिरता की हालात में चीन की कंपनियां भारत नहीं आएंगी और भी भारत में आने वाला विदेशों का निवेश रुकेगा और जो भारत तेजी से आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है वो दुनिया की तीसरी महाशक्ति होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। चीन की आंखों में भारत का ये आगे बढ़ना खटक रहा है और चीन किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि भारत चीन की कीमत पर मजबूत बने और इस मजबूती को रोकने के लिए ही चीन ने पाकिस्तान को उकसाया है और दोनों ने मिलकर नरसंहार कराया है। पाक फौज जनरल की हिम्मत हो ही नहीं सकती कि वो अपने दम पर भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा करे और नरसंहार करा के आ बैल मुझे मार वाली स्थिति वो पैदा करे, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही बहुत हालात ख़राब हैं। जैसा कि मैंने कहा, चाहे वो बलूचिस्तान का मुद्दा हो, चाहे टीटीपी, दूसरे जो आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान ने लाखों शरणार्थियों को वापस जबरन दशकों बाद अफ़गानिस्तान में भेज दिया है, उससे अफ़गानिस्तान भी उससे नाराज़ है। तो पश्चिमी बॉर्डर पर पाकिस्तान को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन
जनरलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो सत्ता चाहिए और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुनीर चीन का साथ लेकर भारत के साथ युद्ध करने की तैयारी में लगा है। उसको कितना फ़ायदा होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी ही रही है कि वहाँ के उप प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया है कि हम 3 दशक से ज़्यादा से आतंकवादी पैदा करते रहे पाकिस्तान में, चाहे अमेरिका के कहने पे, चाहे ब्रिटेन के कहने पर, और उसके बदले में वो भारी भरकम डॉलर अमेरिका और यूरोप के देशों से, ब्रिटेन से लेते रहे हैं, उनके लिए काम करते रहे हैं। और वो जो पैसा डॉलरों में, लाखों डॉलरों में जो पाकिस्तान के पास आता था, उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा इन जनरलों की जेब में जाता था, फौजियों की जेब में जाता था। और कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तान के नेताओं की भी जेब में जाता था। तो चूंकि अब अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत रही नहीं है, तो अब उसने चीन को ढूंढ लिया है और वो चीन का टूल बनकर भारत को अस्थिर करने के लिए बताया जा रहा कि भारी तादाद में अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप के देश जिस तरीके से उसके डॉलरों की बरसात करते थे, अब वो चीन से ले रहा है, चीन उसको दे रहा है। क्योंकि अमेरिका यूरोप को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत है भारत को अस्थिर करने की, भारत को जंग में झोंकने की, जिससे भारत अस्थिर हो और जो भारत मजबूत होने जा रहा है उसे जो विदेशी फंडिंग मिल रही थी और मिलने वाली है, और जो चीन की कंपनियां उठकर भारत में आने वाली हैं, ऐसा ना हो सके, इसलिए शी जिनपिंग और मुनीर दोनों ने हाथ मिला लिया। इसमें दोनों का फायदा है। चीन को भारत से सीधे युद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा और भारत पाक युद्ध से वो भारत को कमज़ोर करने में कामयाब हो सकता है, युद्ध में फंसाकर उसे आर्थिक रूप से कमज़ोर कर सकता है, और जो भारत तरक्की की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था उस रफ्तार को रोक सकता है, और मुनीर को अक्टूबर-नवंबर में उसका कार्यकाल पूरा होने पर इस्तीफा न देना पड़े, वो सत्ता के लिए, या वो 10 साल और पाकिस्तान की सत्ता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बना रहे, उसने इसलिए ये खेल खेला है। पाकिस्तान की जनता जाए भाड़ में, उसे अपनी कुर्सी से मतलब है और चीन को अपना स्वार्थ साधना है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और चीन को पाकिस्तान जैसा बेवकूफ़, नासमझ कौन मिलेगा? पाकिस्तान को तो डॉलर फेंको, तमाशा देखो, पाकिस्तानी नेताओं या फौजी जनरलों से कुछ भी करवा लो, किसी के खिलाफ भी कुछ भी करवा लो, आतंकवादी पैदा करवा लो, पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवादी एक्सपोर्ट करवा लो। तो जो आज मैं बात को ख़त्म करने से पहले ये आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो इतने बुरे हालात हैं, उसके लिए ये पाक फौज जिम्मेदार है, पाक फौज के जनरल जिम्मेदार हैं, और इन्होंने पाकिस्तान में लोकतंत्र को कभी भी पनपने नहीं दिया।
किसी भी प्रधानमंत्री को पूरे 5 साल पूरे कार्यकाल पूरा होने नहीं दिया। यदि जिस तरीके से भारत में शुरू से लोकतंत्र है, यदि पाकिस्तान में भी लोकतंत्र होता और फौज वहाँ पर लोकतंत्र चलने देती तो भारत और पाक के संबंध बहुत मजबूत होते। और जो भारत इतना मजबूत है और यदि पाकिस्तान मिलकर चलता भारत के साथ और 4 युद्धों में न फंसता तो आज पाकिस्तान भी दुनिया की एक मतलब बड़ी ताकत हो सकता था, बहुत अच्छे हालात हो सकते थे और भारत और पाक मिलकर दुनिया में एक महाशक्ति बन सकते थे। लेकिन फौजियों के स्वार्थ ने और लोकतंत्र की हत्या ने पाक को मजबूत होने नहीं दिया, लोकतंत्र को मजबूत नहीं होने दिया और साथ ही साथ भारत के पर कई युद्ध थोपकर भारत को भी कमज़ोर करने का काम 1947 से पाकिस्तान ने किया है। और भारत तो बहुत हद तक उनसे उभर गया है, लेकिन दोस्तों अपने गलत फैसलों के चलते, लोकतंत्र की हत्या के कारण और भारत से दुश्मनी के चलते पाकिस्तान का बंटाधार हुआ पड़ा है, वो भिखमंगा बना हुआ है। लेकिन इन सब हालात के होते हुए भी पाकिस्तान फिर उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो रहा है और पाक फौजी जनरल मुनीर सत्ता को कब्जाए रखने के लिए भारत को पाकिस्तान को एक और युद्ध में झोंकना चाहता है। बेशक युद्ध एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, 2 देश लड़ते हैं तो दोनों का नुकसान होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। भारत पाक युद्ध हुआ तो भारत पाकिस्तान की हालत खराब कर देगा, लेकिन दोस्तों नुकसान तो भारत का भी होगा। लेकिन सब जानते हैं कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, 4 युद्ध हुए। पाकिस्तान ने हमेशा भारत पर युद्ध थोपा है। अब देखने की बात यह है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर, या यूँ कहिए शी जिनपिंग और मुनीर मिलकर क्या अपने उन कामों में कामयाब हो पाते हैं जो सपने उन्होंने शेख चिल्ली वाले देखे हैं। क्या चीन भारत को कमज़ोर कर पाएगा? क्या ये युद्ध सचमुच में होगा? और जो क्या आसिम मुनीर जो चाहते हैं, क्या उसका सपना पूरा होगा? ये आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि हालात किस करवट बैठते हैं, ऊँट किस पर करवट बैठता है, युद्ध कब होता है नहीं होता है। इन चीज़ों पर ये सारे हालात डिपेंड करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।